सोल लैंड 2 के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा कि वांग क्वियर ने यू तियानलोंग को हराकर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली होती है, वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तांग सेक्ट की बैटल को होली स्पिरिट सेक्ट के खिलाफ में, जिसमें हमारा बेबे भिड़ने वाला होली स्पिरिट सेक्ट के 3 मेंबर्स से बैक टू बैक और हाँ आखिरी में तांग्या से भी। तो वीडियो में और ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम बेबे को अकेले रूम में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे ये तांग्या के बारे में ही सोच रहा होता है। जिसके बाद हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का मौसम काफी ज्यादा खराब होता है और यहाँ पे लोग कहते हैं कि वैसे तो सर्दी नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी ठंड क्यों लग रही है। जिस पर दूसरा कहता है हाँ, लेकिन ये कम से कम गर्मी से तो बेहतर ही है। और अब आखिरकार ये मैच शुरू होगा और देखो तो कि दोनों ही टीम्स ने एरिना के अंदर एंटर करना शुरू कर दिया है। जिसके बाद हम अरेना के अंदर होली स्पिरिट सेक्ट और तांग सेक्ट के मेंबर्स को आते हुए देखते हैं। और जब ये दोनों ही पावरफुल टीम्स एक दूसरे के सामने आ जाती है, तो इन्हें देख के जूतियारन कहता है, चर्च लीडर आप कितने कॉन्फिडेंट है कि होली स्पिरिट सेक्ट जीत जाएगी। जिस पर ये कहता है 80%। और इस चीज को सुन के जूतियारन कहता है, तो चर्च लीडर को लगता है कि तांग सेक्ट के पास जीतने के चांसेस हैं। जिस पर झोंग लिवू कहता है, तांग सेक्ट की टैक्टिक्स बदलती रहती हैं, खासकर वो जो अनप्रेडिक्टेबल लड़का है, और उनके जीतने के 20% चांसेस इसलिए हैं कि वो कुछ ऐसा हैरान और चौंका देने वाला ना कर दे जिससे कि सारी सिचुएशन ही बदल जाए। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा नहीं होता है तो उनके पास जीतने का 1% चांस भी नहीं होगा। जिस पर जूतियारन कहता है, बहुत बढ़िया, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि होली स्पिरिट सेक्ट अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगी। जिसके बाद रेफरी अनाउंस करता है सेकंड सेमीफाइनल तांग सेक्ट वर्सेस होली स्पिरिट सेक्ट का मैच शुरू होने को है। और पहले इंडिविजुअल मैच के लिए दोनों ही पार्टीज अपने फर्स्ट मेंबर को एरिना में भेजिए। जिसके बाद ये दोनों ही मेंबर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, तांग सेक्ट बेबे। जिस पर दूसरा कहता है, होली स्पिरिट सेक्ट जीली। और इनको अरेना में देख के ऑडियंस कहती है, बेबे क्या यही तांग सेक्ट का कैप्टन है। और देखो तो कि कैप्टन ही सबसे पहले आया है, और अगर ये अपना पहला मैच ही हार गया तो इसकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। और देखो तो कि ये लोग कितने अजीबोगरीब दिख रहे हैं, और इसका नाम जीली है। और इसको देख के यहाँ तक कि मुझे बीमार जैसा महसूस हो रहा है। और ये मत कहना कि होली चर्च लीडर ने इसी टीम को इनवाइट किया है। और तभी रेफरी इन दोनों टीम्स के बीच की बैटल को शुरू कर देता है। और जैसे ही बैटल शुरू होती है तो बेबे तुरंत ही अपनी बैटल फॉर्म में आ जाता है और इसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जबकि ब्लू लाइटनिंग ड्रैगन को देख के ये जो यू तियानलोंग होता है ये हैरान होता है और ये कहता है, ये कैसे हो सकता है कि ये बेबे हमारे जैसी मार्शल सोल को पोजेस करता है। जिसके बाद युहाओ वांग क्वियर की तरफ देखते हुए मन में कहता है, आखिर ये क्यों इस मैच को नहीं देख रही है, और आखिर अब भी ये क्यों पीछे बैठी है, और क्या ऐसा हो सकता है कि ये काफी इंजर्ड हो। जबकि इस तरफ एरिना के अंदर बेबे ने काफी खतरनाक तरीके से जीली के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और बेबे के अटैक की वजह से यहाँ पे ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि ये जो जीली होता है ये काफी बड़े जायंट फ्रॉग में बदल गया होता है, जिसके सामने बेबे तो बच्चा जैसा लग रहा होता है। और इस सारे नजारे को वांग डोंगर और युहाओ ये दोनों काफी ध्यान से देख रहे होते हैं। और फिर ये जो फ्रॉग जीली होता है ये अपने मुंह से एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक बेबे के ऊपर कर देता है। तो बेबे भी इसके इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए इनविंसिबल शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन ये इनविंसिबल शील्ड भी इसे ब्लॉक नहीं कर पाती है, तो इसे अपने हाथ से ही इसे ब्लॉक करना पड़ता है। और इसके इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को अपने क्लो से ब्लॉक करने में बेबे को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और इस अटैक को देख के ऑडियंस कहती है, उस पर्सन की जीप तो कितनी आसानी से इनविंसिबल शील्ड को भी भेज सकती है। और ये तो वाकई में काफी ज्यादा घिनौना है, बिल्कुल किसी मेंढक की तरह। जबकि इस तरफ बेबे ने जो अपने क्लॉ से इस अटैक को ब्लॉक किया था, इस वजह से इसका हाथ भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गया होता है उसके पॉइजन की वजह से। जिसके बाद बेबे थोड़ी सी पावर इस्तेमाल करके किसी चीज को अपने हाथ से नीचे गिराता है, और इस चीज को देखकर युहाओ कहता है, ये तो पॉइजन है। जबकि ये जो सियोसियो होती है काफी हैरान होते हुए कहती है, मैं समझ गई, इन्होंने अभी जो नीचे गिराया है वो ब्रेन ईटर है, और इस जीली की जो मार्शल सोल है वो एक ब्रेन ईटर की है। और इस बात को सुनकर जू सांसी और युहाओ काफी हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर तुमने ये क्या कहा। जिस पर सियोसियो बताती है, मैंने टीचर से सुना है कि इस कॉन्टिनेंट के साउथ में एक तरीके के सोल बीस्ट रहते हैं जो कि ब्रेन को खाने में काफी स्पेशलाइज है, और एक बार जो ये किसी की भी बॉडी के अंदर चला जाए, फिर चाहे इंसान हो चाहे बीस्ट, ये उनके पूरे दिमाग को खा जाता है, जिसकी वजह से वो लोग मारे जाते हैं या फिर जिंदा लाश बन के रह जाते हैं। इसलिए यहाँ तक कि स्टार लो एम्पायर ने एक स्पेशल ट्रूप को ऑर्गेनाइज किया था, जिससे कि वो इस तरीके के ब्रेन ईटिंग सोल बीस्ट को हंट करके खत्म कर दे।
जिसके चलते ये ब्रेन ईटिंग सोल बीस्ट करीब करीब विलुप्त हो गए हैं। और सोचा ना था कि कोई इंसान भी ऐसा होगा जो कि इस तरीके की मार्शल सोल को पोजेस करता होगा। जिस पर हुआ युहाओ पूछता है तो फिर इन ब्रेन ईटिंग सोल बीटों की एबिलिटीज क्या होती है, जिस पर सियोसियो बताती है ये जो ब्रेन ईटिंग सोल बीस्ट्स होते हैं ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। खासकर इनकी जुबान काफी ज्यादा पावरफुल होती है और एक बारी जो ये रिलीज कर दे तो इनकी जुबान के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक पावर होती है। और यहाँ तक कि ये तो अपनी जुबान की मदद से अपने अपोनेंट्स के ब्रेन को भी सक कर सकते हैं। और दिमाग खाने की पावर के अलावा ये काफी ज्यादा फास्ट होते हैं और इनका डिफेंस भी काफी बेहतरीन होता है। लेकिन इनके जो ज्यादा दूरी के अटैक्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। और इस बात को सुनते ही युहाओ तुरंत ही अपनी मेंटल डिटेक्शन मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हुए कहता है ठीक है मैं अब समझ गया। जबकि इस तरफ ऑडियंस कहती है ये जो तांग सेक्ट का कैप्टन है इसे कॉर्नर कर दिया गया है और वास्तव में ये होली स्पिरिट सेक्ट तो काफी ज्यादा पावरफुल है। जबकि इस तरफ बेबे भी थोड़ा सा परेशान होते हुए मन में कहता है ये बंदा तो वाकई में काफी टफ है और अभी तो बस मैंने इसकी जुबान को छुआ ही था और मेरा हाथ तुरंत ही झनझनाने लगा और तभी जीली ने दोबारा से अपनी जुबान से अटैक कर दिया होता है। लेकिन इस बार ही बेबे एक लाइटनिंग बॉल को क्रिएट करने लगता है और इसे ऐसा करते देख युहाओ भी हैरान होते हुए मन में कहता है आखिर ब्रदर बेबे क्या करने जा रहे हैं। जबकि जू सांसी खुश होते हुए कहता है बेबे तुम सच में एक नंबर के कमीने हो जो तुम अपने अपोनेंट के मजे ले रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि बेबे की जो लाइटनिंग बॉल होती है ये काफी छोटी हो गई होती है और इसे देख के युहाओ भी काफी हैरान होता है। जबकि इस तरफ बेबे ने थंडरस फ्यूरी कंप्रेस्ड वर्जन को इस्तेमाल किया होता है और इसकी मदद से बेबे ने जीली के टंग अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। और इस सीन को देख के युहाओ भी हैरान होते हुए मन में कहता है ब्रदर बेबे क्या आपने अपने एरिया टाइप सोल स्किल को कंडेंस करके इतना छोटा कर दिया है और वास्तव में ऐसा करने के लिए किस लेवल के कंट्रोल की जरूरत पड़ती होगी। जबकि बेबे की इस फाइट को देख के जो तांगिया होती है पूरी तरीके से कांप रही होती है और इसे ऐसे कांपते हुए देख के झांग फेंग को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। जबकि इस तरफ बेबे ने अब भी इसकी टंग को ब्लॉक करके रखा होता है और जीली मन में कहता है मेरी टंग जो कि इनविंसिबल थी तो इसके द्वारा इसे कैसे पकड़ा जा सकता है और आखिर ये कैसे मेरे टंग अटैक को ब्लॉक कर सकता है। जब मैं छोटा था तब मुझे काफी धमकाया और मेरा बहिष्कार किया गया था और जब तक मैं 12 साल का नहीं हो गया तब तक मुझे सरवाइव करने के लिए भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सोल मास्टर भी बन पाऊंगा। लेकिन तभी मैं होली स्पिरिट कल्ट को मिला जिन्होंने मुझे एक उम्मीद दी और कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि मैं पावर्स को भी स्विच कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 अलग तरीके की पावर्स है। और जब से मैं सोल एम्परर बना हूँ तब से मैं इसी पल का इंतजार कर रहा हूँ और अब मैं तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर संभाल लूंगा जिससे कि मुझे सोल सेंट लेवल तक पहुँचने में मदद मिलेगी। और फिर जैसे ही जीली बेबे की तरफ देखता है तो ये हैरान होते हुए मन में कहता है इसके हाथ तो वापस से पहले की तरह नॉर्मल हो गए हैं और इसकी जो सोल पावर है वो भी काफी कमजोर हो गई है। और तभी बेबे अपने हाथ से ही इसकी जुबान को पकड़ लेता है और अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है जिसकी वजह से बेबे के पीछे हम थंडरस गोल्डन ड्रैगन की शैडो को देखते हैं और बेबे बड़ी ही आसानी से इसे खींच के अपने पास ले आता है। और इस तरफ जीली को अपनी जुबान की चिंता हो रही होती है लेकिन तभी बेबे इसके ऊपर एक के बाद एक करके काफी अटैक्स करता है और बेबे ने ये सारे अटैक सिर्फ अपने हाथ से ही किए होते हैं और इन सारे अटैक को इसके ऊपर करने के बाद बेबे बड़े आराम से अपनी सोल पावर को भी रिलीज करना बंद कर देता है और ऐसे दिखाता है जैसे कि ये पहले ही मैच को जीत चुका है। जबकि इस तरफ रेफरी भी बेबे को इतना बेपरवाह देख के हैरान होते हुए मन में कहता है अचानक से इसने अपनी पावर को रिलीज करना बंद कर दिया और क्या इसे ऐसा लगता है कि ये पहले ही जीत चुका है। जबकि इस तरफ चर्च लीडर भी काफी हैरान होते हुए कहता है ये तो ड्रैगन एम्परर डीमन रैप्चर था और बिल्कुल सोचा ना था कि ड्रैगन एम्परर डीमोनिक रैप्चर को असल में पास डाउन कर दिया जाएगा। और इस बात को सुन के जूतियारन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जबकि इस तरफ बॉडी स्पिरिट सेक्ट का ये जो कैप्टन आउतियान होता है ये बेबे के इस मूव को एकदम परफेक्ट कहता है। तो इस बात को सुनकर प्रिंसेस वेना कहती है परफेक्ट आखिर क्या परफेक्ट है। जिस पर आउतियान बताता है तुम उसे ऐसा करते हुए इसलिए नहीं देख पाई क्योंकि तुम अभी तक उस स्टेट तक नहीं पहुंची हो और ये जो बंदा है इसकी स्पिरिचुअल पावर, सोल किंग और फाइटिंग पावर ये इन चारों का परफेक्ट फ्यूजन है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो जीली होता है ये दर्द से कराहते हुए नीचे घुटनों के बल गिर जाता है और देखते ही देखते इसकी पूरी बॉडी जल के हवा में गायब हो जाती है
और इसे जिंदा जल के गायब होता देख ऑडियंस की काफी गंदी वाली फट जाती है। जबकि इस तरफ बेबे ड्रैगन एम्परर डेमोनिक रैप्चर का शो ऑफ करते हुए अपने नेक्स्ट अपोनेंट को बुलाता है और इस वजह से वैसे तो होली चर्च लीडर को काफी गुस्सा आता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं करता है। जबकि इस तरफ ऑडियंस चिल्लाते हुए कह रही होती है, आखिर वो बिग फ्रॉग बस ऐसे ही कैसे गायब हो गया। और ये सरप्राइज तो वाकई में काफी हैरान कर देने वाला था। जिसके अगले सीन में हम होली स्पिरिट सेक्ट की तरफ से वांग सियाओ लई को आते हुए देखते हैं और इसे देखकर रेफरी भी हैरान होते हुए मन में कहता है, वांग सियाओ की आवाज काफी बेसुरी और इसकी टोन काफी कोल्ड है और इसकी वॉइस में काफी अजीब सी बात है और ये बिल्कुल भी नॉर्मल पीपल जैसी नहीं लग रही है। जिसके बाद रेफरी इन दोनों को ही बैटल के लिए तैयार हो जाने के लिए कहता है। जबकि इस तरफ जो ऑडियंस होती है वो कहती है कि उस पर्सन का जो पोस्चर है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और इसने अपने आप को रोप से पूरी तरीके से ढक रखा है और यहाँ तक कि हम उसके फेस को भी नहीं देख पा रहे हैं। और तभी रेफरी बैटल को शुरू कर देता है और बैटल के शुरू होते ही बेबे काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और तभी युहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करके बेबे को बताता है इसका जो अपोनेंट है वो लॉन्ग रेंज अटैक करने में काफी ज्यादा माहिर है, इसलिए उसके साथ क्लोज कॉम्बैट करना ही बेहतर होगा। और हम देखते हैं कि वांग ने जो लिबाज पहन रखा था उसके अंदर से कंकाल का हाथ निकल के आता है और इस चीज को देख के ऑडियंस भी हैरान होते हुए कहती है, क्या इसकी बॉडी सिर्फ बोन्स की है। जबकि इस तरफ वांग अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करके अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से जमीन में से कंकाल के हाथ निकल के बेबे के पैरों को पकड़ लेते हैं, जिससे कि बेबे मूव ना कर सके। और इन हड्डियों के कंकाल को देख के ऑडियंस के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इन सभी के ही काफी खतरनाक तरीके से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और तभी बेबे अपनी थंडर पावर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये जो कंकाल के हाथों ने इसके पैरों को पकड़ रखा था वो चकनाचूर हो जाते हैं। जबकि इस तरफ बेबे इस वांग की तरफ काफी गुस्से में देखने लगता है। जबकि हम वांग के रोप के अंदर सिर्फ कंकाल की खोपड़ी को देखते हैं और तभी वांग ने बेबे के ऊपर डेथ व्हिप से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया होता है। मतलब कि युहाओ को इसके बारे में पहले ही पता चल गया था। जबकि वांग को इतने खतरनाक तरीके से अटैक करते देख रेफरी भी हैरान होते हुए मन में कहता है, इस चीज को तो सैकड़ों लोगों की जिंदगियों से बनाया गया है। जबकि इस तरफ वांग अपनी बेसुरी आवाज में कहता है, हर कोई डेथ वेब की पावर को इस्तेमाल करने के लिए सूटेबल नहीं होता है और सिर्फ वही इंसान जिन्होंने काफी ज्यादा दर्द को एक्सपीरियंस किया हो और मरने के बाद भी काफी ज्यादा नफरत हो, सिर्फ वही मेरी विप का एक हिस्सा बनना डिजर्व करता है। जबकि इस तरफ ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है, आखिर उस विप ऑफ डेथ को देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मुझे चक्कर आ रहे हो और इससे मुझे काफी घृणा की भावना आ रही है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि बेबे ने अपने ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन क्लॉ से इस डेथ व्हिप को पकड़ लिया होता है और इस चीज को देख के वांग भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी बेबे इसकी व्हिप के ऊपर ड्रैगन एम्परर डेमोनिक रैप्चर की पावर को इस्तेमाल करता है और इसे इस पावर को इस्तेमाल करता देख वांग चिल्लाते हुए कहता है, मुझे जाने दो। जबकि बेबे इसकी एक बात नहीं सुनता है और अपनी पावर से इसकी व्हिप को जला के राख करने लगता है और जैसे ही बेबे इसकी व्हिप को नष्ट करता है तो वांग को भी काफी ज्यादा पेन होता है और ये काफी जोर से चिल्लाने लगता है और इस वजह से अब वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जबकि वांग को देख के ऑडियंस के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं, ये तो एक कंकाल है, मैं इसे दोबारा से नहीं देखना चाहता हूँ, जल्दी से इसे निपटा दो। जबकि इस तरफ ये जो वांग होता है ये अपनी थर्ड सोल स्किल डेथ एंड डीकेसी ऑफ डेड को इस्तेमाल करता है और इसे इस्तेमाल करते हुए ये खुश होते हुए कहता है, आज जो इतने बादल है ये काफी अच्छा है क्योंकि इससे मैं अपने डोमेन को परफेक्टली क्रिएट कर सकता हूँ। और इतना कह के ये सच में अपने डोमेन को क्रिएट करने लगता है। तो इसे अपने डोमेन को क्रिएट करते देख बेबे भी काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे कि ये इसे समय पर रोक सके। जबकि ये जो वांग होता है ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनिशिएटिव लेने की और तुम वाकई में अपनी खुद की मौत की तरफ आ रहे हो और ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी जो ये तुम कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि वांग की जो पावर होती है वो बेबे की बॉडी के अंदर घुसने लगती है और इस चीज को देख के बेबे हैरान होते हुए मन में कहता है, ऐसा दिखता है कि इसकी जो डेथ एनर्जी है वो किसी तरीके से मेरी बॉडी के अंदर घुस पा रही है, जिसकी वजह से मेरे लिए मूव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और इस सीन को देख के वांग खुश होते हुए कहता है, मैं तुम्हारी आंखों के अंदर डर को देख पा रहा हूँ, तो अब तुम्हें बधाई हो क्योंकि अब तुम्हारी सोल मेरी डेथ विपिंग के लिए रिफाइन आ गया है और अगर मेरे अंदर जरा सा भी डर हुआ तो फिर मैं कैसे इस दुनिया के ऊपर रूल कर सकता हूँ।
और तभी वांग काफी खतरनाक तरीके से चौंकते हुए कहता है, तुम तो ड्रैगन किंग झेन्यू के डिसेंडेंट हो। जबकि इस तरफ बेबे काफी खतरनाक तरीके से इसकी तरफ बढ़ रहा होता है और इसी दौरान हम बेबे के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक ड्रैगन के लाइफ हेड को देखते हैं और बेबे के इस अटैक की वजह से एरिना के अंदर काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है और बेबे के इस अटैक की वजह से अरीना के अंदर जगह जगह से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है और एक तरीके से आप लोग ये कह सकते हैं कि जमीन को फाड़ के काफी सारे अटैक्स बाहर निकल रहे होते हैं और बेबे के इस अटैक को देख के चर्च लीडर भी काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है, ये तो ड्रैगन एम्परर रिल्म अर्थक्वेक है। जिस पर जू तियारन पूछता है, आखिर ये क्या होता है। जबकि इस तरफ ये जो झांग फेंग होता है, इस अटैक को देख के इसकी भी काफी गंदी वाली फट जाती है और ये कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है, आखिर ये कैसे मुलाव का हायर हो सकता है। जबकि इस तरफ बेबे इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को करने के बाद थोड़ा सा थक गया होता है। जबकि इस तरफ तांग्या इसे ही काफी गुस्से से देख रही होती है। जबकि ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, ये मूव तो कितना ज्यादा भयानक था और इसने तो पूरी तरीके से एक ही झटके में अपने अपोनेंट का नामो निशान तक मिटा दिया। जिसके बाद हम अगली बैटल के लिए होली स्पिरिट सेक्ट की तरफ से तांग्या को आते हुए देखते हैं, जिसके सामने लड़ने के लिए बेबे खड़ा होता है और बेबे का नाम सुनकर तांग्या मन में कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी इसका नाम सुन रखा है। नहीं, मैं इसे नहीं जानती हूँ, ये तो बस मेरी फीलिंग्स ही है। और फिर रेफरी इनके बीच की बैटल को शुरू कर देता है और ये बैटल शुरू होती उससे पहले हमें तांग्या की लाइफ के पास्ट सीन को दिखाया जाता है, जब वो श्रेक्स एकेडमी को छोड़ के चली गई थी। उसके बाद उसने क्या किया और उसके साथ क्या हुआ देखेंगे हम ये सब अगली वीडियो में।